Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Uswar, teacher government UPS Varno. Welcome to all of you. Today I am going to teach you the same topic name as algebraic expression and identities, or I mean to say, today I am going to continue the previous topic. So today we will start from terms, factors and coefficients. तो यानी प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, और उसमें कुछ पॉइंट्स थे जैसे हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल इसमें क्या होता है और कांस्टेंट हम किससे कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम जो है इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड कुछ टाइप्स से आप कुछ पॉइंट्स या कुछ आइडेंटिटीज हम बताएं। इसको जो है आज हमारा आज का टॉपिक होगा। तो इसमें पहला जो पॉइंट इसमें है, या पहला हम ये कहेंगे कि पहली आइडेंटिटी जिससे आइडेंटिफाई होता है एक्सप्रेशन, वो क्या है, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट्स हम किससे कहते हैं इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड। तो हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। टेक एन एग्जांपल और टेक द एक्सप्रेशन, से फॉर एग्जांपल 3x plus 5. So this expression 3x plus 5, it is made up of two terms. ये दो टर्म्स का बना हुआ एक एक्सप्रेशन है। तो पहली टर्म इसमें क्या है 3x एंड सेकंड टर्म इसमें 5। यानी ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ये दो टर्म्स की बनी हुई एक एक्सप्रेशन है। यानी पहली टर्म इसमें क्या है 3x और दूसरी टर्म इसमें क्या है, दूसरा टर्म इसमें क्या है 5। तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो टर्म्स है, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। ये जो टर्म्स एडेड या सब्ट्रैक्टेड हम कहेंगे तो एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। जैसे ऊपर दिया गया है कि 3x plus 5 ऐड करके एक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे वजूद में आ जाती है। तो साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि टर्म्स देमसेल्व्स कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये जो टर्म्स है इसको हम ऐड भी कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ। से फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो 3x है, ये जो हमारे पास 3x है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो एक हमारे पास 3 एंड दूसरा हमारे पास क्या है x, यानी 3 और x, ये इसको जब हम प्रोडक्ट करते हैं यानी 3 इंटू एक्स मीन्स 3x, जब हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो एक टर्म यहाँ पे वजूद में आ जाती है। तो ये 3 और ये x जो इसमें है 3 और x, ये इसके फैक्टर्स भी हैं, इसको हम फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। यानी 3x जो हमारे पास इस टर्म में इस एक्सप्रेशन में एक टर्म जो हमारे पास है क्या है 3x, यानी एक टर्म इसमें क्या है 3x। तो 3 को अगर हमने
फैक्टर्स बताने हो तो इसका 3x के फैक्टर्स क्या क्या है, 3 और x इसके दो फैक्टर्स हैं। सेम इस तरह ये जो 5 है, 5 का अपना ही फैक्टर क्या है, 5। तो उम्मीद है कि ये 5 एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स आपको इस थोड़ी सी इस जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इसमें आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद जो यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट है जिसे हम कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। कोफिशिएंट किससे कहते हैं, से फॉर एग्जांपल अब दूसरे एक मिसाल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट हम किससे कहते हैं, एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 7xy माइनस 3x, ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इट हैज़ 2 टर्म्स। इसके पास ये जो 2 टर्म्स एक्सप्रेशन हमारे पास यानी इसमें भी 2 टर्म्स है। एक फर्स्ट टर्म इज 7xy, इट इज़ फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म इसमें क्या है, सेकंड टर्म इसमें जो है 3x या माइनस 3x हम लिख सकते हैं। तो इस ये जो हमारे पास 7xy जो हमारे पास है, इसमें अगर हम इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ, यानी 7xy इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ये किसका है, प्रोडक्ट ऑफ 7, x एंड y, यानी 7x और y का ये प्रोडक्ट है कौन, 7xy। तो ये प्रोडक्ट जो है इसमें 7x एंड y, 7, x, y, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, फैक्टर्स के नाम से। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो ये 7xy क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक टर्म है। तो सेम इस तरह, तो ये जो अब हमारे पास न्यूमेरिक, ये जो हमारे पास अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी इस 7xy में जो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें, 7xy में ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नो एज कोफिशिएंट। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, इसमें कोफिशिएंट 7 है, या 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। इसमें जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज द कोफिशिएंट, इसको हम कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद ये जो हमारे पास इसका दूसरा एक पॉइंट माइनस 3x, तो माइनस 3x इज द प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड x, और -3 और x इसमें क्या है, दीज आर द फैक्टर्स, ये इसमें फैक्टर्स है। और इसी -3x में अब हमने कोफिशिएंट बताना है, व्हाट इज कोफिशिएंट, और इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो उम्मीद है कि ये टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने जानना होगा, वो है मोनोमियल एक्सप्रेशन हम किससे कहते हैं, व्हाट इज़ मोनोमियल एक्सप्रेशन। ये इसके और कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने बेहद जानने ज़रूरी होते हैं। तो मोनोमियल एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, यानी जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम मोनोमियल एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन that contains only one
term is called or is known as is known as monomial expression. मोनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम मोनोमियल एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं. से फॉर एग्जाम्पल 2xy एक ही टर्म है, या 3x स्क्वायर एक ही टर्म है, या ओनली 5 एक ही टर्म है, या 4xy एक ही टर्म है. इनको हम जो है मोनोमियल के नाम से जानते हैं. तो उसके बाद दूसरा एक पॉइंट बाइनोमियल. बाइनोमियल एक्सप्रेशन. बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम किससे कहते हैं? सेम यही, मगर इसमें क्या होंगे? इसमें दो टर्म्स होंगे. एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स only two terms is known as binomial expression. तो बाई के नाम से ही ऑलरेडी पता लग चुका होगा आपको. बाई मीन्स टू, यानी बाई हम दो को यानी बाई हम किससे कहते हैं? बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री. तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होती है इसमें दो टर्म्स होते हैं. तो उस जहाँ पे भी आपको दो टर्म्स वाली कोई एक्सप्रेशन आपको दिखेगी उसको आपने कंसिडर करना है, दैट इज़ बाइनोमियल. तो से फॉर इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाइनोमियल हम कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. a प्लस बी यानी दो टर्म इसमें है, 4xy प्लस 2 दो ही टर्म इसमें है, तो 4x प्लस 5. तो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा अगर हम आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस होंगे तो सीधा उनको हम कंसिडर करेंगे, दैट इज़ नोन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन. तो इसमें तीसरा पॉइंट जो है दैट इज़ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन. ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हम किससे कहते हैं? एक्सप्रेशन दैट contains three terms is called a trinomial expression. यानी जहाँ भी कहीं एक्सप्रेशन में आपको तीन टर्म्स दिखेंगे तो उसको आपने बिल्कुल क्लियर आपने करना है, यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स होंगे उसको आप क्या कह सकते हैं कि ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है. तो इसको भी हम थोड़ी सी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी. एक एक्सप्रेशन, इसमें तीन टर्म्स हैं. या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5xy प्लस 3x प्लस 6. ये भी एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है. या हम इस तरह लिख सकते हैं -5x प्लस 2y माइनस 3. ये भी एक हमारे पास एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है. या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. इसमें भी तीन टर्म्स हैं. तो जहाँ कहीं भी आपको तीन टर्म्स दिखेंगे तो उसको आपने सीधा बताना है कि ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है. तो उसके बाद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जिसमें क्या हो, जिसमें वन और मोर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन
containing one or more terms, more that contains one or more terms with non-zeros, quotient, with non-zeros quotient, or with variable having non-negative exponents, is called a polynomial. देखिए यहाँ पे क्या मतलब है इसका। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स, यानी एक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन विथ नॉन जीरोस कोएफिशिएंट, मगर नॉन जीरोस कोएफिशिएंट होनी चाहिए, यानी कोएफिशिएंट जो हो वो ज़ीरो ना हो, विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, और इसका एक्सपोनेंट जो होता है वेरिएबल में वो नेगेटिव ना हो, इस कॉल्ड है पॉलिनॉमियल, उसको हम पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको हम जो है पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3xy खाली, ये भी हमारे पास एक, इसको हम पॉलिनॉमियल के नाम से भी जानते हैं। या हमारे पास और एक एग्जांपल 7xyz माइनस 10 एट्सट्रा, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल्स होते हैं, यानी इसमें नॉन जीरोस क्या है, नॉन जीरोस एक्सपोनेंट इसमें है, नॉन जीरोस नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट इसमें है, और नॉन जीरोस कोएफिशिएंट भी इसमें है, तो इसको हम पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको इसमें जो अब इसमें और एक पॉइंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बस करेंगे, वो है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। यानी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हम किससे कहते हैं। से फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 7x, 14y, और दूसरा पॉइंट इसमें 7x, 7x, ये हमारे पास एक टर्म, ये हमारे पास दूसरी टर्म 7x, 2x, ये दूसरी टर्म हमारे पास, और तीसरी टर्म हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये हमारे पास तीसरी टर्म है। तो ये जो हमारे पास टर्म है, इसमें देखिए ये जो वेरिएबल इसमें है, इसमें x वेरिएबल, इसमें y वेरिएबल, दैट इज अनलाइक, ये अनलाइक टर्म है, यानी ये लाइक टर्म नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल x, इसको हम लाइक टर्म के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारे पास है, इसका वेरिएबल देखिए एक्स स्क्वायर, इसका वेरिएबल एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास लाइक टर्म, ये तीन जो है हमारे पास लाइक टर्म, और ये दो जो है हमारे पास लाइक टर्म, और ये एक जो हमारे पास है, इसको हम अनलाइक टर्म के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि अनलाइक टर्म, लाइक टर्म भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो हमारे पास आज का टॉपिक था, इसको हमने शुरू कहाँ से किया है, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट से हमने शुरू किया है, और ख़त्म हमने कहाँ पे किया है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। उम्मीद है कि ये कुछ इसके जो पॉइंट्स थे, या इसकी जो हम ये बताएंगे कि इसके रिलेटेड कुछ, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने बेहद जाननी ज़रूरी थी, तो वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह कल से फिर मिलते हैं। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।